जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलिए देखते हैं कि आपको भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो आपके जो प्रभु हैं, या ये कहिए कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको वो बताना चाहते हैं कि जब तक आपके मन में ये भावना है, एक दृढ़ निश्चय है कि कोई आपका है और आप उनके हैं, तब तक तो आप ऐसे जी सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। पर जब तक आप में वो अपनापन या अपनत्व का भाव नहीं है, तब तक तो आप वैसे नहीं जी सकते जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन जीने का यही एक मार्ग है, यही एक तरीका है। और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही आप ये स्वीकार करेंगे, आप अच्छे से जीने लगेंगे, आप प्रसन्न होकर जीने लगेंगे। इसलिए भगवान आपसे कहते हैं कि आप प्रसन्न होकर के अगर जीना चाहते हैं तो इस बात को स्वीकार करिए कि आपकी जो प्रसन्नता है, जो आपकी खुशी है, वो कहाँ पर है। और जिन लोगों के अगर आपके पार्टनर हैं, तो भगवान आप चाहते हैं कि आप उनका नियंत्रण मानें। अगर वो कुछ कहते हैं आपको, अगर कोई अंकुश लगाते हैं, तो आप उस अंकुश को मानें। दूसरी बात आपसे ये कही जा रही है कि कभी कभी मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत निर्मल होता है। अपने स्वभाव को कभी मलिन नहीं करना चाहिए। इसलिए कुछ भी ऐसा आप जीवन में ग्रहण मत करिए जो आपको अच्छा ना लगे, चाहे वो कोई भी। अगर आप किसी का वरण भी करना चाहते हो और आपकी इच्छा नहीं है तो भी, अगर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी ऐसा करना पड़ रहा है, या आपको लगता है कि यह आपके लिए उचित नहीं है, तो भी आपको मनमानी नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अपने धर्म के विरुद्ध और अपने जो आपकी जो संस्कृति है उसके विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों का विवाह हो चुका है, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि अगर ऐसी बात है तो अगर बहुत दिनों से आप लोगों की बातचीत नहीं है, अच्छे से आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग को आपस में बहुत आराम से बैठ कर के शांति से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना उनका सारा मनोबल टूट जाता है, आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं क्योंकि शायद आपको नहीं पता है। और अगर आपको पता है तो फिर आप इस बात को मानिए कि आपको क्या करना चाहिए इस समय। और अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आपको इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि आप अगर कुछ कह रहे हैं और वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। आप अपने शब्दों से वापस, जो लोग अपना वचन तोड़ देते हैं उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। तो अपने शब्दों का मान रखिए। अगर आपने कुछ कहा है तो उसका सम्मान कीजिए। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि आज आप व्यक्त कर पाएँ, अपने प्रेम के भाव को आप व्यक्त कर पाएँ, और आपका प्रेम के भाव को वो स्वीकार भी कर लें और आपको प्रत्युत्तर भी उसका मिल जाए। तो भगवान जी आपको इतने सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आपकी भावनाएं देखें तो आपकी भावनाएं स्पष्ट हैं। जो भी है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी भावनाओं में कहीं कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। जिनसे भी आपको स्नेह है, चाहे जिस तरफ से भी हो, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी बातचीत को व्यक्त करिए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि आप पर उनको संदेह हो या आपसे किसी भी प्रकार से वो कुछ भी गलत बोले। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत लगाव है उन्हें, और वो केवल आपको, आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को लेकर के वो बहुत चिंतित हो सकते हैं। आपके फ्यूचर को लेकर के वो चिंतित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको वो बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग आपस में अगर अच्छे से बातचीत कर लें तो स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है प्रेम की कि दो लोग जो निस्वार्थ होते हैं ना, जो निश्छल होते हैं, भावनात्मक रूप से उनमें छल कपट नहीं होता,
उनके बीच जो प्रेम है वो ऐसा ही होता है जो कामनाओं से ऊपर उठा हुआ होता है, और वास्तव में उसी को प्रेम कहते हैं। तो दो एक जैसे लोग जिनका हृदय निर्मल हो वो प्रेम में पड़ सकते हैं। मतलब उन्हीं को प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम ऐसे ही हृदय में वास करता है। तो अगर ऐसी बात है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितने दिन बीते, कितने साल बीते और आप कहाँ बैठे हैं। अगर आपका हृदय निर्मल है तो फिर उस संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन और मृत्यु के परे जाता है वो संबंध फिर। तो भय, निराशा और कुछ और किसी का कोई अर्थ नहीं बनता यहाँ। आपके पार्टनर अगर हैं तो और अगर ये बात दोनों तरफ से इस बात को समझिए। भगवान का स्वाभिमान भक्त होते हैं। भक्तों का हर भक्त का अपना एक स्वभाव होता है। उसको जब वो उन चीज़ों में जब छेड़छाड़ होती है तो भगवान के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए कि अगर आपको कहीं ठेस पहुंच रही है तो आपसे ज़्यादा भगवान को तकलीफ़ हो रही है। तो भक्त होने के नाते अगर आप अपने आप को भक्त माने तो, ना माने तो भी, अगर साधारणतः एक साधारण सी दृष्टि से देखें तो भी किसी से आप प्रेम करें और वो व्यक्ति आपको जानते हो, आपको बहुत कष्ट हो, तो आपकी बातें अगर वो व्यक्त ना हो पाए और तो भी आपको कष्ट हो ही रहा है, तो व्यक्ति कम से कम ये पता तो कर ही लेता है ना कि आपको कोई ना कोई समस्या है, आप बता नहीं रहे। तो उसके समाधान का वो उपाय करता है वो व्यक्ति, चाहे जैसा भी हो। कोई ना कोई उपाय तो किया जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे ही भगवान भी हैं आपके। तो बोला यही आपको यहाँ इस रीडिंग में जा रहा है कि इतने निष्ठुर हैं आप, इतने कठोर हैं आप, या क्या हैं आप, जो आपको अपनी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, आपको अपना कष्ट, अपनी वेदना नहीं दिखाई दे रही है। भगवान फिर और क्रूर हो जाए तो अच्छा लगेगा आपको? जो स्वयं के प्रति निष्ठुर हो, जो स्वयं के प्रति कठोर हो, वो फिर कोई और अच्छी बात नहीं कर सकता। और वैसे ही आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है अपने साथ। इन्होंने स्वयं को हर तरीके से बंधन में बांध रखा है, हर तरीके से बंधन में बांध रखा है कि हम आपसे कैसे बात करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और वो केवल इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपको कष्ट हो सकता है किसी कारणवश, कोई बात आपको चुभ जाए, कोई बात आपको गलत लगे, जो कि वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को बांध लिया है। तो इनको अपनी फीलिंग्स पर देखना चाहिए। एक बात और आपसे कही जा रही है, अब आप इस संबंध को या ये जो आपका कनेक्शन है इसको अगर आप बहुत छुपाते हैं तो बहुत गलत होगा। अगर आप वास्तव में साहसी हैं तो मतलब समझिए बात को, अगर आप वास्तव में साहसी हैं तो ऐसा कुछ आपको जीवन में करना चाहिए जिससे आपको ये समझ में आए कि आपके लिए इनका महत्व क्या है। और अगर आप महत्व समझ जाएं और अपने जीवन का मतलब अपने जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से समझ जाएं कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, तो आप एक निर्णय लेंगे और वो निर्णय सार्थक होगा आपके लिए। तो आप होश में आकर के सोचिए कि यहाँ पर आप चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, या फिर वास्तव में आपको कुछ इस संबंध में आगे बढ़ना है, विवाह करना है। जो कुछ भी करना है इसमें आपको मतलब आप ही का जीवन है ना, हमारा तो है नहीं। अगर आपका जीवन है तो, और अगर नहीं है तो भी आप क्या कर रहे हैं इस पर विचार कीजिए। आपको और इनको साथ ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आप हैं कि या नहीं। अगर आप हमारे साथ हैं तो इसको बहुत स्पष्ट रूप से कह दीजिएगा कि आप और ये किसी प्रकार से किसी कार्य में एक साथ हैं। मतलब हो सकता है पार्टनरशिप हो, तो इस बात को स्पष्ट रूप से आप पहले तो खुद को ही बताना होता है कि भाई हमारे जीवन में ये हो रहा है, ऐसा ऐसा है। सबसे जिसको हम प्रायोरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पता नहीं क्या हिंदी में आप जो भी उसको समझना चाहे,
यानी कि सर के ऊपर किसी को रखेंगे ना, आप ताज बना के रखेंगे ना, तो फिर अगर ऐसी बात है तो जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जीवन का, उसको आप मतलब 10% ध्यान देंगे और बाकी सब में क्यों? जबकि सच ये है कि आप पूरा 100%, 100 मतलब 100% उसी चीज़ पर हैं, 100% आपका पूरा ध्यान इसी क्षेत्र में है, तो फिर किसी को क्यों भय लगता है या किसी को क्यों कोई आशंका है? तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग कार्य में एक साथ हैं, कोई पार्टनरशिप है, तो इसको आप समझ जाइएगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हैं उस कार्य में। अगर आप उनके साथ हैं तो उनको केवल और केवल इतना ही स्पष्ट कर देना है कि आप उनके साथ हैं। किस कारण से साथ हो सकता है, भविष्य में या वर्तमान में ही आपको उनके साथ अपना भविष्य दिखाई देता है, इसलिए स्पष्ट बात, स्पष्ट उत्तर। और क्योंकि ऐसा है तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर मर्यादाएं सोचनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे धर्म का भी आपको विचार करना चाहिए। ऐसा कुछ आपसे ना, मतलब आपसे ऐसा कुछ ना हो जाए जिस पर आपको ग्लानि हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको ये समझना चाहिए कि आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो मर्यादाओं के विरुद्ध। ये बहुत कुछ ऐसा सहन कर रहे हैं जो मर्यादा के विरुद्ध है, इनकी अपनी मर्यादा के विरुद्ध है। और आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए, हमको बोलने का मन तो कर रहा है, हम क्या बोलें। हमारे स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था, मतलब सबका स्कूल का जीवन होता है ना एक, तो एक होता है ड्रामा, एक होता है ड्रामा करना और एक होता है ड्रामा करवाना। एक होते हैं वो लोग जो लोग ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग उस पर भागी होते हैं, कुछ लोग बैठ के देख रहे होते हैं, ऑडियंस होते हैं, कुछ लोग कॉस्ट्यूम वगैरह इधर उधर करते रहते हैं। और एक होता है किसी बात का मर्म समझ करके उसको बोलना। जो ड्रामा में जाते हैं वो लोग मर्म समझ के नहीं बोलते, जो लोग ड्रामा में जाते हैं वो लोग मर्म समझ के नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ड्रामा एक चल क्या रहा है, पोयम सुनाना है याद करके कि स्टोरी सुनाना है याद करके। क्योंकि उनको ड्रामा जिसको पता ना हो करना क्या है, उसको अचानक से आप डायलॉग दे देंगे तो वो बोल नहीं पाएगा वो इंसान। लेकिन जिसके अंदर टैलेंट है वो हर स्क्रिप्ट को समझेगा, बच्चा ही हो तो क्या हुआ, वो गहराई पकड़ेगा भावनाओं की और तब उसको प्रदर्शित करेगा, तब उसको सामने वो व्यक्त करेगा। तो वो बच्चे का टैलेंट तभी आप समझ जाएंगे कि वाह, बोल तो रहा है ये बच्चा। लेकिन जिसके पास वो भाव नहीं है, वो जब ये काम करेगा तो आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ, ड्रामा ही हो रहा है। मतलब यही हाल हो रहा है यहाँ पर, इनके जीवन में इतना ड्रामा हो रहा है, इनकी प्रतिष्ठा पर, इनकी गरिमा पर, इनके स्वभाव पर, हर चीज़ को लेकर के इतना, जो जिसको हम कृत्रिम कहते हैं या जिसको हम बनावटी आर्टिफिशियल चीज़ें कहते हैं, वो इतना झेल रहे हैं जितना कोई नहीं झेल सकता है। कारण ये हो सकता है कि आप अपने असली स्वरूप में नहीं, अगर आप किसी कार्य में कार्यरत हैं और आपको वहाँ पे कुछ करना है और वो कार्य आप नहीं कर पा रहे, तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझ जाना चाहिए, या तो आप उस काम को कीजिए या तो छोड़ दीजिए, या तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कोई भूल है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा हो। और अगर आप समझदार हैं तो उस गलती को सुधारिए जिसके कारण इनका अपमान हो रहा है, आपके पार्टनर का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। किसी भी बात का मर्म जाने बिना, किसी भी चीज़ की गहराई सोचे समझे बिना, बिना किसी भाव के जब भी कोई कार्य किया जाता है तो कार्य कभी सिद्ध और सार्थक नहीं होता। पर हाँ, उसका एक प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन तो हो ही सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ता है मनुष्य के मन पर, जैसे हम आपसे ये बोल रहे हैं, हम चाहें तो आपको दूसरे, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। इसी बात को बहुत व्यंग की भाषा में भी बोला जा सकता है, इसी बात को क्रोध में भी बोला जा सकता है। जैसे बोला जाता है वैसे ही समझा भी जाता है और वैसे ही मनुष्य के मन पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन लोगों को भी बहुत अधीरता है, या जो लोग भी, देखो कहते हैं ना कि प्रेम एक अग्नि के समान है, बहुत पहले हमने पढ़ा था, प्रेम एक अग्नि के समान है, चाहे वो आपके घर को जला के राख कर दे या फिर आपके घर को रोशन कर दे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अग्नि को कैसे संभालते हैं। इसलिए जब प्रेम की बात हो तो एक बात ये भी समझना चाहिए कि उसमें भी धर्म है। छल कपट और प्रपंच प्रेम में नहीं होता। उस समय की अपनी मर्यादा है, उम्र, अब जो आपकी एज है उस पर बहुत कुछ कारणों पर निर्भर करता है। इसलिए एक रीडिंग का कोई अर्थ ऐसा नहीं निकालना चाहिए जो कि गलत हो। और जैसे समय से पहले कुछ भी नहीं होता, कोई भी पेड़ पर भी अगर फल आते हैं तो समय से पहले आप उसको नहीं तोड़ सकते।
वैसे ही हर चीज़ में पेशेंस ज़रूरी है। आपकी अपने जो आपका व्यक्तित्व है उसका विकास कितना हुआ है, आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है, कितना आप किसी को समझ पाते हैं, इन सब चीज़ों की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए इस बात को उतना ही समझिएगा जितना आपके जीवन में उस समय उपयोगी हो।